गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मैं घुमक्कड़ इंसान हो चुकी थी रेडी। पिंक कलर का सूट वेयर किया था मैंने आज, और साथ ही वेयर किया था मैंने क्यूट से बैंगल्स। सो यहाँ पे रेडी वगैरह होके अंकित की कॉल आ गई थी कि वो भी बाहर गेट पे आ गए हैं। सो मैं फटाफट निकल चुकी थी अंकित के साथ। मैं बैठ गई थी गाड़ी में। सो उसके बाद मैं वेट कर रही थी मम्मी का, क्योंकि मम्मी भी आने वाली थी हमारे साथ। और ये देखो हमारा घर, और फिर मम्मी भी आ गई थी और पापा नहीं आ रहे थे आज। सो मैं, अंकित और मम्मी जा रहे थे, इसलिए हम लोग निकल चुके थे घर से। उसके बाद सबसे पहले हम गए स्वीट शॉप पे। अब स्वीट शॉप से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम किसी रिलेटिव्स के वहाँ जा रहे होंगे। सो यहाँ से फटाफट से मैंने ली मिठाई, और कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। मेरी तो भाई रसमलाई है, ऑल टाइम फेवरेट। सो आज ना भाई इतनी खतरनाक धूप हो रही थी ना, बीच में लगातार बारिश थी, तो ऐसा हो रहा था कि भगवान धूप हो, लेकिन अब गर्मी स्टार्ट हो गई तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बारिश ही अच्छी थी। फिर उसके बाद आजकल ग्वालापार में इतना ज़्यादा जाम है ना। सो जैसे तैसे ट्रैफिक में फंस के हम पहुंच चुके थे काठगोदाम। और भाई आजकल कुछ फेस्टिवल्स भी है आज, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और हम लोग थे अभी रामनगर वाली रोड पे। सो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये रोड ना, आई डोंट नो वाई, बट मेरी फेवरेट रोड है। मतलब कभी भी मेरा ऐसा होता है ना कि मुझे कहीं घूमना है लोकल में, तो मैं इस रोड में चले जाती हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा तो खुद की फ़ोटोज़ लेनी थी। सो हम लोग निकल चुके थे, आधे रास्ते हम पहुंच चुके थे। और उसके बाद हमें मार्केट से थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लेने थे, वो भी हमने लिए। एंड फाइनली कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके थे पापा की दीदी के वहाँ पे, जो कि छोई रामनगर से थोड़ा सा पहले पहले हैं। सो यहाँ पे बुआ और बुआ की बेटी, मम्मी, हम सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो बुआ और मम्मी यहाँ पे बातें कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये लोग मिले हुए थे। और ना वो तो पता नहीं किस टाइम की बातें कर रहे थे, मैं और अंकित अपने में ही थे। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था लंच भी रेडी। लंच में बुआ ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, सब्जी, चावल, दाल, सब कुछ, और बहुत यमी बनाया था। लंच करने के बाद मैं आ गई थी बाहर पे। और यहाँ पे व्यू देखो भाई, इतना अच्छा आ रहा था ना। और जो बुआ का घर है ना, मतलब वो पुराने टाइप से है, पहले मतलब जो पहले हुआ करते थे उस टाइप से है, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा था। और उसके बाद मुझे तो ना पर्सनली बुआ का मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। बुआ ने बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाहर पे ना बुआ ने कुछ प्लांट्स वगैरह, दीने और भैया लोगों ने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे, जो मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जिनकी लीव्स वगैरह ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो उसके बाद यहाँ पे अंकित ना बुआ के देवर जी थे, उनसे बातें कर रहे थे। फिर दी ने बना दी थी चाय, बिस्किट एंड नमकीन। फिर उसके बाद हो गया था हमारा शाम को घर को आने का टाइम। एंड पहाड़ी रिचुअल मैंने आपको बताया था, कहीं भी हम जाते हैं तो पिठियाँ जिसे कहते हैं, टीका पिठिया लगाया जाता है। सो बुआ यहाँ पे मम्मी को टीका लगा रही थी, फिर अंकित को लगाया टीका। और हम कहीं भी जाएं रिलेटिव्स में, तो वापसी में ना आते समय टीका लगाया जाता है, पिठिया जिसे कहते हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद बुआ ने मुझे भी टीका लगाया। और मैं ना यहाँ पे आज शादी के बाद पहली बार गई थी। बुआ का मतलब काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहा था कि आना। इसके बाद भाई गप्पे तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हम लोग बाहर को आने के लिए जैसे आए यहाँ पे ना, फिर बातें शुरू हो गई थी। और ये थे बुआ के बेटे, और यहाँ पे दी भी थी, और यहाँ पे अंकल जी भी थे। सो उसके बाद सबसे पहले बुआ ने कहा कि चलो मैं आपको ना अपना जहाँ जानवर बांधते हैं वो दिखाने चलती हूँ। और यहाँ ना मतलब जानवर जहाँ बांधते हैं वो काफ़ी दूर होता है, और यहाँ पे एक मंदिर भी था बुआ लोग का। तो दी हमें पहले मंदिर ले गई दर्शन करने के लिए। और भाई ये रास्ता इतना खतरनाक था ना, ऊपर से मैंने हील्स पहनी हुई थी, और ऊपर से कच्ची मिट्टी, मेरी तो हील्स ना उसमें धंसे जा रही थी। मुझे था कि मैं कभी भी डिसबैलेंस होकर गिर सकती हूँ। फिर हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। और मंदिर बहुत ज़्यादा, मंदिर तो खैर कोई से भी हो, बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत प्यारे होते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए मंदिर के। और हमने मंदिर जो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे मम्मी और दीदी कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। फिर हम लोग को लेट भी हो रही थी, सो अंकित बोले थे कि चलो। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद हम आ गए थे बुआ के वहाँ पे, जहाँ पे बुआ जानवर बांधती हैं। और बुआ ने ना यहाँ पे 3-3 जानवर पाले हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। बुआ ने ना इनको घास डाल रखी, तो मैंने इनको घास खिला रही थी। बट ये ना मुझे मारने आ रहे थे, और मुझे इनको खिलाते हुए इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि एकदम से हाथ से खींच रहे थे। तो ना मैं इनकी ओर को जा रही थी। फिर हम गए बुआ के यहाँ पे खेत देखने। और यहाँ पे ना यहाँ पे बुआ ने लगाई थी हल्दी, जिसको पता होगा कि यहाँ पे हल्दी के पेड़ ऐसे होते हैं। सो यहाँ पे, और साथ में ना कुछ तो दाल लगाई थी, सोयाबीन या कुछ तो था, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट कुछ तो लगाया था बुआ ने। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, जहाँ पे ना बुआ जानवर बांधती हैं। इसे पहाड़ी लैंग्वेज में हमारे वहाँ गोठ कहते हैं, यानी कि जहाँ पे बुआ के जानवर रहते हैं, बुआ यहाँ पे इन्हें बांधती हैं। सो यहाँ पे देखने के बाद फिर बुआ को बाय बाय कह के हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और मेरी शक्ल में ना 12 बज चुके थे भाई। और अभी रोड ना, इस रोड में तो खैर ट्रैफिक कम ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हल्द्वानी एंटर करा भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक,
पूछो मत, वो भी शाम के टाइम पे तो ट्रैफिक होना ही होना था। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर, एंड शाम के टाइम पे घर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने थे, तो मैं और अंकित चले गए थे कुछ वेजिस लेने और फ्रूट्स लेने। सो उसके बाद फटाफट से यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, वेजिटेबल्स ली। उसके बाद मैं वापस आ गई थी घर पे, और मेरे घर पहुँचने तक अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था। फिर ना शाम को आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मम्मी का लॉजिक के बिना खाए नहीं सोते हैं, तो मम्मी ने पता नहीं कुछ सब्जी में ना दही वगैरह पता नहीं कुछ डाल के बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स करके मुझे दी। फिर उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं आ गई थी रूम पे, एंड 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे, और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई, इतना कमरा पूरा बिखरा हुआ था, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी फोल्ड करने की ना। सो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।